मोहम्मद रियाज साहब, स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुलतवी होने की वजूहात जो हैं वो भी इस वक्त सामने आ गई हैं, जिसमें इस्राएली फ़ौज के लिबनान पर हमले भी शामिल हैं, जबकि ईरान की जानिब से यही कहना है कि उनके जो चीफ मुज़ाकरातकार थे गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वो तो बिल्कुल तैयार थे जाने के लिए। सो ऐसे वक्त में जब इस तरह की बमबारी जो है वो सामने आती है तो फिर ये दौरा जो है ये भी मुलतवी हुआ, और उसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत मतलब हालात जो है वो कशीदा अब उस तरीके से नहीं होंगे, लेकिन इसराइल को थोड़ी सी लगाम जो है मजीद डालने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चौधरी साहब की एक बात का रिस्पॉन्ड कर दूं, और सगीर चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। वो टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से उन्होंने जो बात कही है ना, उस पर मैं एक शेर ही कह सकता हूँ कि वो मर्द नहीं जो घबराए हालात के होनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। बिल्कुल। मुआहिदा इस कंसर्न, देखें, बदएतमादी है दोनों जानिब से, ईरान की जानिब से भी, अमेरिका की जानिब से भी। और जो आप जेडी वेंस की बात कर रही थी कि उसने उसे नेतन्याहू को गालिबन शटअप कॉल दी है, वो बेसिकली आप इस एक चीज़ को मेरा ख्याल में हम गलत एंगल से देख रहे हैं। नेतन्याहू इसराइल बेसिकली हाईली फंड करता है अमेरिका को, सिर्फ इसलिए कि वो हमें सेफ गार्ड करे। और दूसरी बात ये है कि देखें, इसमें अब जो एक बात सामने आ रही है ना कि उनके यूरेनियम का मसला है और ये वो, इसमें बड़ी ही सिंपल बात है। जो साबिक जो सुप्रीम लीडर थे अली ख़ामनेई साहब, उनके बाद उन्होंने एक फतवा जारी किया था इस पे कि ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं लेगा। उसकी वजह ये थी कि उन्हें अपने इलाके के जो जियोग्राफी है उसका पता था, और वो अपनी जियोग्राफी में किसी ऐसी ताकत को लेने के हक में नहीं थे। मुश्तबा ख़ामनेई भी इसी ही लेगेसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बदएतमादी क्यों है? बदएतमादी इसलिए है कि आपको याद होगा कि जब पिछले साल 2025 में भी हमले शुरू हुए थे, तब भी अमेरिका ने मिड ऑफ द डायलॉग जो है वो अटैक कर दिया था। अब जो सूरत हाल है उसमें ना सिर्फ अमेरिका को फेस सेविंग नहीं मिल रही, नेतन्याहू बाज नहीं आ रहा, उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट जो है मिडिल ईस्ट में भी एक दो ऐसे मुल्क हैं जो कि प्रवोक कर रहे हैं अमेरिका को कि डोंट डू डायलॉग्स, स्टे आउट ऑफ द डायलॉग्स। उसमें देखें, अब जो अमेरिका के पास और बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप के पास जो गुंजाइश मौजूद है वो सिंपल है कि जनाब, अगर आपने ये ना किया तो यू हैव टू गो फॉर द एन अदर डिजास्टर, जो कि वो नहीं जाना चाहते। अमेरिका के सदर इसी ही चीज़ का मैंडेट वोट मांग कर आए थे कि मैं दुनिया में जंगे रुकवाऊंगा, अमन कायम करूंगा। फिर वेनेजुएला में जो हुआ सबने देखा, फिर अब जो ईरान के साथ हो रहा है सब देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि अगर ये अपना चूरन बेचने की, तो फिर अमन के दाई जो हैं वो हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब हैं, ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को हमेशा हम नामजद करने की कोशिश तो करते हैं। सर, आज इस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है।